संक्रमण गाइडलाइन को देखते हुए गोपीगंज का प्रसिद्ध व प्राचीन भरत मिलाप इस वर्ष रामलीला मैदान में संपन्न कराया गया। जुलूस व झांकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पहुंची, बल्कि पूरी परंपरा रामलीला मैदान में ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराई गई। भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भावपूर्ण मिलन देख लोगों के नयन छलक उठे। इस दौरान जय श्री राम के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस दौरान औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, अखिलेंद्र सिंह बघेल, संतोष सिंह बघेल, जितेंद्र आदि शामिल रहे। इस दौरान गोपीगंज कोतवाल अभिनव वर्मा अपने दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। कृषि विभाग ने पंजीकृत किसानों को सब्सिडी पर बीज देने की घोषणा की थी। कृषि विभाग के इसी घोषणा के बाद सोमवार को किसान भदोही जिले के डीग विकास खंड के राजकीय कृषि भंडार गोधना पहुंचे थे। लगभग 1 दर्जन से अधिक बीज लेने पहुंचे किसान उस वक्त मायूस हो गए जब राजकीय कृषि भंडार पर ताला लटका देखा। किसान तुलाशंकर दुबे, प्रेम शंकर पांडे, मुकेश दुबे, सुरेश मिश्रा आदि का कहना है कि कृषि विभाग ने चना, सरसों व गेहूं का बीज सब्सिडी पर देने की घोषणा की थी। जहां धनतुलसी, कौलापुर, गोपालपुर, दानूपट्टी आदि इलाके के किसान कृषि भंडार केंद्र पहुंचे थे, लेकिन केंद्र पर ताला लटका हुआ था। इस बात से किसानों में आक्रोश देखा गया। किसान कृषि विभाग को कोसते नजर आए। भदोही शहर के चौरी रोड स्थित बाजार सरदार खान का खुला नाला अब हादसे को दावत दे रहा है। आए दिन बेजुबान जानवर गिरकर जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार की रात देखने को मिला, जहां भदोही शहर के बड़ी बाग बस अड्डा निवासी पशुपालक राजेश यादव की गाय चौरी रोड बाजार सरदार खान के खुले नाले में गिर गई। सुबह जब लोगों की नजर पड़ी तो इलाके के भाजपा नेता राकेश कश्यप सहित राजधारी यादव, पिंटू यादव, मंगल के सहयोग से नाले में गिरी गाय को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। भदोही शहर के औराई, ज्ञानपुर व चौरी रोड पर इस तरह के अनगिनत नाले खुले पड़े हैं जो आए दिन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर भदोही जिला प्रशासन कितना गंभीर है, इसकी बानगी सुरियामा इलाके के बलीपुर गांव में देखने को मिली है, जहां गांव के किसान कमलाशंकर दुबे के खेत से गुजरा विद्युत तार पूरी तरह लटक गया है, जिससे किसान कमलाशंकर दुबे खेत की जुताई तक नहीं कर पा रहा है। कहा कि हमेशा कृषि कार्य करते समय खेत में हादसे का डर बना रहता है। तार पूरी तरह लटक गया है। शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। वहीं जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट से खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो जाती है। कमलाशंकर दुबे ने भदोही जिले के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर होकर खेत में लटक रहे विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। सोमवार को जिलाधिकारी आरका खौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली मेले को लेकर बैठक की गई है, जहां जिलाधिकारी आरका खौरी ने जनपद के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत इलाकों में मेले के आयोजन का निर्देश दिया है। मेला प्रबंधन समिति की ओर से इस बैठक में डीएम ने कहा कि इस बार दीपावली मेले पर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को व्यवस्थित बाजार मुहैया कराया जाएगा। इस मेले में सामान बिक्री के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने भदोही जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को मेले की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया है। बैठक में एडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र सहित सभी निकायों के ईओ मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के प्रयागदासपुर निवासी स्वर्गीय नूर मोहम्मद की पत्नी तबस्सुम ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए उसकी पुश्तैनी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी दीवार बारिश में गिर गई थी, जिसका वह निर्माण कराने पहुंची तो समीप के ही कुछ लोगों ने गाली गलौज देते हुए मारपीट कर भगा दिया। महिला ने कहा कि रिपोर्ट लगाने के नाम पर हल्का लेखपाल द्वारा सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय सहित सरकार भी सरकारी भूमि व तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर बेहद गंभीर है। बावजूद जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर पूरी तरह आंखें बंद कर ली हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जो भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरी का है। इस ग्राम सभा में बेखौफ होकर तालाब पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत श्याम लखन मौर्य ने मुख्यमंत्री से की है, लेकिन गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता श्याम लखन मौर्य का आरोप है कि अतिक्रमणकारी खुलेआम क्षेत्रीय लेखपाल को खरीद लेने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि पैसे के बल पर गलत रिपोर्ट लगाकर तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है।
भदोही शहर के जौनपुर मिर्जापुर मार्ग बाईपास के रामरायपुर स्थित एक नीलगाय सड़क हादसे में घायल हो गई। नीलगाय के पेट में बच्चा है। घायल नीलगाय सड़क पर कराह रही थी, जहां रामरायपुर के ही सूरज राय, विजय राय, परमेश राय घायल नीलगाय को लेकर भदोही शहर के चौरी रोड स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद पशु डॉक्टरों ने नीलगाय को मिर्जापुर के लिए रेफर कर दिया, जहां वन विभाग के इंस्पेक्टर नगर पालिका परिषद भदोही की गाड़ी से नीलगाय को लेकर मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए थे। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के समीप सोमवार को पूर्व विधायक जाहिद बेग ने हेलो मोबाइल शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन के मौके पर बबलू, इखलाक अहमद, शमशेर खान, बड्डे, दानिश सिद्दीकी, रूमी, रेहान हाशमी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल लोगों की जरूरत का खास साधन बन गया है। इस टेक्नोलॉजी का रोज विस्तार हो रहा है। मोबाइल की जरूरत हर व्यक्ति को है। ज्ञानपुर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में सोमवार को 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने फीता काटकर किया है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भदोही जनपद की ओर से कराया गया। इस मौके पर भदोही जिले के सूचना विभाग के अधिकारी व समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। फोटो प्रदर्शनी में आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी पहुंचे थे। सोमवार को अखिल भारतीय यादव महासंघ के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय भदोही पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए फैजाबाद अयोध्या के मंजीत यादव हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने सहित मृतक के परिवार वालों को 50 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कहा कि अखिल भारतीय यादव महासंघ ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले के बारे में जानकारी हासिल की है। महासंघ के लोगों ने कहा कि अगर मंजीत यादव के परिवार वालों को न्याय नहीं मिला तो महासंघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। साथ ही महासंघ के लोगों ने मंजीत यादव के साथ मौजूद घायल बच्चियों को भी इलाज के लिए 10-10 लाख रुपया दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर अमित कुमार यादव, रामधर यादव पंचू, सर्वेश यादव, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। सोमवार को नई बाजार के 10वीं मैदान में बगैर अनुमति मेला लगने की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। इस दौरान दुकानदार अपने अपने सामान लेकर भाग खड़े हुए। नई बाजार के 10वीं मैदान में सोमवार की शाम लगभग 3:30 बजे से मेला लगना शुरू हो गया था। इसी बीच पुलिस पहुंच गई। मेले में पुलिस के पहुंचते ही दुकानदार इधर उधर भागने लगे। काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। हंगामा शांत होने के बाद रामलीला समिति के लोगों ने किसी तरह रावण के पुतले का दहन कराकर मेले को समाप्त करा दिया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चक सुंदरपुर गांव में सोमवार को 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, जिसमें 8 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। गांव निवासी गुलाब चंद व राजेंद्र प्रसाद के बीच जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। इसी बात को लेकर सोमवार को कहासुनी के बाद लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में एक पक्ष से सीटू, राजकुमार, गुलाब चंद, राकेश उर्फ भुआल तथा दूसरे पक्ष से निर्जा देवी, सुनीता देवी, सरस्वती देवी व अमन कुमार को चोटें आई हैं। घायलों का उपचार CSC गोपीगंज में कराया गया। प्रभारी निरीक्षक अभिनव वर्मा ने बताया कि पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सोमवार को पहुंची भदोही कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतपुर बकुचिया निवासी एक महिला ने पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। भाई के हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान पीड़िता चंदा तारा ने बताया कि उसके भाई रहीमुद्दीन को उसके ससुरालियों ने मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया था। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ है। बार बार थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब उसने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। बाराफात पर्व की पूर्व संध्या पर सुरियामा थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता CO भदोही अजय कुमार ने किया है। पीस कमेटी में सुरियामा चेयरमैन गोरेलाल कन्नौजिया सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान CO अजय कुमार ने मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाराफात का पर्व बगैर जुलूस मनाएं।
इस दौरान बैठक में शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए मनाने की सहमति बनी। सीओ ने कहा कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो त्योहार में खलल डालने का प्रयास करेंगे। बैठक में थाना अध्यक्ष सूर्यामा ब्रजेश कुमार मौर्य भी मौजूद रहे। गोपीगंज नगर स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर परिसर में रविवार की रात व्यापारियों महायज्ञ आयोजकों की बैठक हुई है। इस दौरान 21 अक्टूबर को निकलने वाली भव्य कलश यात्रा की सफलता पर मंथन किया गया। इस दौरान आचार्य शरद पांडे शास्त्री ने कहा कि मानव कल्याण व जिले के विकास तथा खुशहाली को लेकर उक्त आयोजन किया जा रहा है। 21 अक्टूबर को नगर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसी के साथ ही 8 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत भी होगी। दुर्गा माता मंदिर परिसर में 21 से लेकर 28 तक सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सतीश गुप्ता, मंटू केसरवानी, दामोदर, अजय मुदनवाल आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर भदोही जिले में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इस दौरान किसान संगठनों ने अलग अलग स्थानों पर हुंकार भरी है। जंगीगंज रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अरुणेंद्र चौबे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए जंगीगंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस मुस्तैद रही, जहां भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कोरोना थाना अध्यक्ष चित्रकूटपुरी को पत्र सौंपकर विरोध दर्ज कराया। इसी तरह उत्तर प्रदेश किसान सभा के बैनर तले रामापति यादव, इंद्रदेव पाल आदि लोगों ने भदोही रेलवे स्टेशन परिसर के समीप सुबह 10 बजे से 2 बजे तक धरना दिया। इसी तरह अभोली विकासखंड के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले संगठन के लोगों ने हुंकार भरते हुए धरना प्रदर्शन किया और 5 सूत्री मांग पत्र तहसीलदार भदोही सत्यपाल प्रजापति को जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मौर्य के नेतृत्व में सौंपा है। इसी तरह चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन पर भी चौरी थाना अध्यक्ष दयाशंकर ओझा पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। किसान आंदोलन को देखते हुए औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर सदानंद सिंह पीएससी बल के साथ मुस्तैद देखे गए हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना लेकर आता है भदोही जिले की लोकल खबरें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।